बना लेते हैं ओट्स स्मूदी और बहुत बेहतरीन है उन लोगों के लिए जो वेट लॉस करना चाहते हैं। एक्सीलेटर, स्टेयर्स और लिफ्ट्स होती हैं और ऑफ कोर्स हम अपनी सहूलियत के लिए उन्हें इस्तेमाल भी करते हैं। मैंने जो है वो शुरू से, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था एक्सीलरेटर जो स्टेयर्स होती हैं उनका भी इशू कोई हो सकता है, लेकिन ये आप यकीन करें मेरे साथ हो चुका है। कैसे, तो जैसे ही वो स्टेयर्स ख़त्म हुई और मैं उतरने लगी तो मैंने बुरहान का हाथ पकड़ा हुआ था और मैं उतरी तो मैं बुरहान को आगे कर रही हूँ तो वो आगे नहीं हो पा रहा। तो जैसे मैंने देखा बुरहान का जूता जो है वो उसके एंड में फंस गया, जाके स्टेयर्स में फंस गया और फंसने के बाद जो है शी सेज के मैं कुछ नहीं कर सकी और मैं अपने बच्चे का पैर जो है वो उसमें जाता हुआ मशीन में और वो किरची किरची होता हुआ कीमा बनता हुआ अपने बच्चे के पैर को मैं देख रही थी। और वीडियो देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। इस दुआ के साथ कि आपके हर सब खुशगवार और हर खुशगवार सब का अंजाम बखैर हो। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। चलें जी, आज बना लेते हैं ओट्स स्मूदी और बहुत बेहतरीन है उन लोगों के लिए जो वेट लॉस करना चाहते हैं। नाश्ते में लें या अपने स्नैक्स टाइम में जो है वो इसको एंजॉय कर लें। बहुत ही इसकी ज़बरदस्त रेसिपी है। हमने यहाँ पे ओट्स लिए हैं जो कि ड्राई फ्रूट मिक्स थे मेरे, इसमें किशमिश थी और पीनट्स थे और उसके अलावा जो है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है एक बनाना और आधा सेब कट करके डाला है और उसके अलावा मैंने इसमें 2 खजूरें डाली हैं और एंड में हम डाल लेंगे अपने जो बादाम है एक्स्ट्रा अलग से भी। और जी ये मैंने बादाम डालनी है और यहाँ फ्लेवर के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ओरियो बिस्किट का, मतलब मेरी छोटी लाडली ने जो है ना कचूमर कर दिया था पैकेट के अंदर ही, सो मैंने सोचा कि ज़ाया ना हो और इसमें डालते हैं, थोड़ा एक टेस्ट भी डेवलप हो जाएगा। सो मैंने जो है वो इसके अंदर डाल दिया है ओरियो बिस्किट। उसके बाद आप डालेंगे 1/2 कप मिल्क। अच्छा, जो बिल्कुल कॉन्शियस होते हैं डाइट में वो मिल्क की जगह योगर्ट भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने तो इसमें मिल्क ऐड किया है। और 1 टीस्पून हनी भी आप ऐड कर सकते हैं अगर मीठा आपको चाहिए, मतलब ज़्यादा प्रोमिनेंट। तो जी मैंने इसको अब जो है वो हैंड ब्लेंडर के साथ जो है वो ब्लेंड कर लिया है और साथ ही मैंने जो है वो चिया सीड्स भिगो के रखे हुए थे। तो अब हम इसको गिलास में निकालेंगे। पहले हम डालेंगे चिया सीड्स और उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे स्मूदी और स्मूदी, फिर इसको जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बड़ा ज़बरदस्त बेहतरीन जो है वो हमारी ड्रिंक रेडी हो चुकी है, जो बहुत ही एक अलग और यूनिक सा इसका फ्लेवर है। सो टेस्ट करते हैं अब इसको। और इसमें कोई शक नहीं कि इट्स टू यूनिक और एक अलग सा बिल्कुल हटके टेस्ट था, बट बड़ा ज़बरदस्त, मतलब और हेल्दी है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है। सो जी यहाँ पे जो है वो तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद स्मूदी वगैरह जब मैंने आज नाश्ते में ही पी ली थी तो उसके बाद मेरा दिल चाह रहा था, मैंने चाय बनाई और साथ मैंने बच्चों को नूडल्स बना दिए। हम लोग जा रहे हैं ग्रोसरी के लिए और इधर आओ आपका हेयर्स दिखाऊं। और आज मैंने नाबिया के जो हेयर बनाए मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं। इसी तरह मैंने सेक्शन किए 3 सेक्शन करके और पोनी बना के फिर पोनी को पलट के जो है वो पोनी के अंदर में से बाल निकाल दिए, तो ये बटरफ्लाई टाइप शेप बन गई है। और बैक साइड पे जो है वो फिर इन तीनों सेक्शंस को लेकर मैंने एक पोनी बना दिया, तो बाकी पीछे से ओपन है बाल। तो ये भी एक आइडिया है कि हम बच्चों के बाल इस तरह भी बना सकते हैं। तो चलो अब जा रहे हैं ना, चलो आप नीचे चलो, मम्मा आ रही हैं। गो गुड। हेलो हेलो गुड, हेलो हेलो। ये देखो लोग लगा और अब भी हेलो कर दे। और वो पीछे में अमर तो पीछे से बोला हेलो। और इधर कौन है, इधर कौन है, इब्राहिम है और ये आ गया बुरहान। आज बड़ा गुस्सा आ रहा है। क्यों गुस्सा आ रहा है? मैंगो का नहीं आ रहा। पानी क्यों गुस्सा आ रहा है? हाँ क्यों गुस्सा आ रहा है?
सबके सब पे आया तो क्या हो सबके पापा हैप्पी टू ले ये क्या होता है? हैप्पी टू यू होता है। हैप्पी टोले चलो जी फाइनली तो ना नाबिया भी हेलो करने लग गई है। हम लोग जा रहे हैं ग्रोसरी करने और उसके बाद हम तरबूज का शरबत पियेंगे, तो एंजॉय करेंगे और साथ साथ आप लोगों को भी एंजॉय करवाएंगे। और इसका भी जूस बनवा के पी सकते हैं। और ऑरेंज तो है ही नहीं बुरहान, अब ऑरेंज का तो सीजन गया, अब तो सिर्फ मैंगो का सीजन है। और ऐसे छोटे छोटे फलों का वो मैंगो है, चेरीज है, लीचीज है, लीची का भी है ना सीजन। अच्छा मैंगो, चेरीज, लीचीज और दल्लत का फल मिलाता तो फिर जन्नत का फल खिलाता था। हाँ वो कौन सा? वो वाला तो ऑलिव्स। ऑलिव यहाँ पे कहाँ आ गए? ऑलिव तो अरब में होते हैं। नहीं हाँ वो मेरे वाले से आए थे हमें मम्मा। ईरान में भी होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी कोई एक जगह है जहाँ पे उन्होंने काश्त की है ऑलिव्स की, लेकिन कराची में तो नहीं होते ना, यूँ हर जगह पे नहीं होते ऑलिव्स। हमने देखा था फिर मैंने ये देखें गाइस, हाँ अच्छा ये लड़की पहले दरमियान में अटकी, नबील पीछे से, फिर यहाँ सीटों पे बैठी हुई थी, फिर यहाँ नीचे बैठी और फाइनली आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी गोद में आ ही गई है। आसमान से गिरी खजूर में अटकी और फिर मेरी गोद में गिरी। नहीं हाँ जी नहीं जी हाँ जी, आप ऊपर से गिरी फिर मेरी गोद में अटकी। हम जो है वो ग्रॉसरी करने आ गए और नबील ने आते ही जो है वो फ्रीज़र आइटम्स निकालने की तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, अभी मुझे पहले जो है वो ऊपर जाना है, थोड़ी सी बच्चों की शॉपिंग करनी है, कुछ चीज़ें लेनी है। सो हम लोग जो है वो अब यहाँ से जा रहे हैं ऊपर, जहाँ पे डिफरेंट चीज़ें मिल जाती हैं कॉस्मेटिक की भी, और उसके अलावा जो है वो बच्चों की पेन, क्लिप्स वगैरह और ज्वेलरी वगैरह भी मिल जाती है। मैं इसे उठा लूंगा, मैं इसे उठा के खा लूंगा। सामान निकाल, इसमें नहीं बैठते बेटे, आ जाए बेटे। ऐसे गोल कर मम्मा मैं इसे उठा के खा लूंगा। कौन यार ये टूटा हुआ टायर इसलिए कोई छोड़ के गया, वहां से ले इब्राहिम। नहीं नहीं हाँ वो उसमें तो है टायर। ये सही है। लेना क्या है, अब ये चलाओ। फिर मैं भी एक लेके आ रहा हूँ। नहीं बेटे क्या हो गया, मजाक है क्या? जी मैं यहाँ से जो है वो पेन्स देख लेती हूँ, ये वाली भी अच्छी है। स्लो चला रही है। देखिए अपनी तरह से। अच्छा मुझे पेन्स देखने दो इन लोगों की। अपने टायर को तो जमीन पे रखने दो, जरा तेज चला। कौन सी वाली मैं डालूं? मम्मा ये वाली ले ले इनके लिए। ये अच्छी है, देखने तो दो अभी। नहीं भी ये मांग रही है। ये देखो ये अब क्या नहीं करो। बच्चियों के लिए क्लिप्स और बैंगल्स वगैरह देख ली थी। उसके बाद मैं आई थी यहाँ पे इन लोगों के लिए बैग पैक देखने के लिए। अच्छा अलिया अनाबिया को बहुत शौक़ है कि वो बैग वगैरह पहन के निकले और इस तरह, तो इनके हैंड बैग्स तो मैंने ऑलरेडी लिए हुए हैं, लेकिन बैग्स मुझे इनके लेने थे, बट यहाँ पे सब लेडीज़ के बड़े मतलब उसमें थे बैग, और बच्चियों के मुझे इतने कोई ख़ास जो एक थोड़ी सी वैरायटी थी वो बहुत कोई ख़ास नहीं थी। से जिस बार से उसका जूता फंसा था ना, उस बार से नहीं, बहुत अच्छी बात है। बहुत पुरानी बात है, लेकिन ऐसा इसको हो सकता है ना। नहीं बहुत अच्छी बात है बेटे, ये होना चाहिए प्रैक्टिस। आपको पता है वो ओशन मॉल में एक बच्चे का पैर आ गया था एक्सीलेटर में। पैर ही क्या होता था? हाँ पैर ही कीमा बन गया था उसका, इसलिए आप जंप करते हो, अच्छी बात है। पैर खराब हो गया।
लिफ्ट का रही हो? ग्रोसरी हमारी हो गई थी कंप्लीट और अब हम जो है वो यहाँ से सामान वगैरह अपनी गाड़ी में शिफ्ट कर रहे थे। देन उसके बाद हमें जाना था कराची का वाटर पम्प का मशहूर तरबूज का शरबत पीने के लिए, इसलिए कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और मुझे बहुत दिनों से बड़ा दिल चाह रहा था कि क्योंकि एक दफ़ा पहले भी नबील मुझे यहाँ से पिला कर लेके गए थे, बहुत मज़े का था। सो हम लोग जो है वो यहाँ पहुँच गए थे और यहाँ की एक अच्छी बात यह है कि जो मुझे इन्होंने बताई कि यहाँ पे अगर जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो पी कर बग़ैर पैसे दिए भी जा सकता है, कोई सच ऐसा इशू नहीं है। तो बड़ी अच्छी बात है कि जब आप अपने रिस्क में दूसरों के लिए भी जो है वो खोलते हैं दरवाज़े, तो ये बड़ी बेहतरीन बात होती है। तो जी यहाँ से हमने जो है वो शरबत इंजॉय किया और उसके बाद वापस हम तो चले घर को। उम्मीद है अभी तक का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो आज मैं बात करने लगी हूँ, बहुत अहम पैगाम है उन माओं के लिए जिनके छोटे बच्चे हैं, उन पेरेंट्स के लिए, सिर्फ माओं के लिए नहीं, ऑफ कोर्स जो है वो दोनों के लिए, पेरेंट्स के लिए, कि जब भी हम लोग किसी शॉपिंग पे जाते हैं या ग्रॉसरी करने या कहीं भी, हर मॉल में ही तकरीबन जो है वो एक्सीलेटर, स्टेयर्स और लिफ्ट्स होती हैं और ऑफ कोर्स हम अपनी सहूलियत के लिए उन्हें इस्तेमाल भी करते हैं। मैंने जो है वो शुरू से बचपन से एक किस्सा सुना था अम्मी से कि अम्मी के कज़न की बेटी थी जो उनके जो हस्बैंड थे ना वो आउट ऑफ कंट्री जा रहे थे, तो वो लोग एयरपोर्ट पे उन्हें सी ऑफ करने गए, तो वो लिफ्ट में जाने लगे, तो उसमें जो है ना उनकी बेटी भागती हुई जो है वो बाप के पीछे गई है और जैसे ही जो है वो मतलब लिफ्ट उस वक्त यूं डोर था कि डबल यूं डोर आके लगते थे, तो उसने यूं करके हाथ आगे किया है तो वो हाथ उसके डोर में आया और उसका लिफ्ट के डोर में, यानी वो इतनी स्पीड से यूं बंद हो रहा था कि उसका वो उतना हाथ कट गया। और लिटरली मैं उस बंदी से मिली भी हुई हूँ और अब तो माशाल्लाह वो जवान हो चुकी है, लेकिन वो प्रॉब्लम देखें कि सारी ज़िंदगी का जो है वो प्रॉब्लम बन गई वो चीज़। तो सेम इसी तरह जो है, अच्छा हमने ये वाली लिफ्ट्स का तो सुना हुआ था, तो वो एक ध्यान भी रहता है कि हाँ भाई ऐसा कुछ है, तो जब भी कभी लिफ्ट वगैरह में चढ़ने लगे तो मैं बच्चों का हाथ पकड़ के लाजमी इस चीज़ का ख्याल करती हूँ कि बच्चे पहले मतलब लिफ्ट में आ जाएं और बैक साइड पे मैं उन्हें खड़ा करती हूँ, खुद आगे खड़ी होती हूँ, क्योंकि बच्चों को खुद नहीं अंदाज़ा होता, एक्साइटेड हो जाते हैं, जल्दी से भागने की करते हैं, निकलने की या बाहर जाने की, तो इसलिए जो है ना इस मामले में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था एक्सीलरेटर जो स्टेयर्स होती हैं उनका भी इशू कोई हो सकता है, लेकिन ये आप यकीन करें मेरे साथ हो चुका है। कैसे? पहले मैंने बिल्कुल भी ऐसा कोई सीन सुनना ही नहीं था। तो बुरहान 3 साल का था जब हम मॉल में गए, इनकी शॉपिंग करनी थी हमें और इनकी शॉपिंग के लिए गए। अच्छा इत्तेफाक की बात देखें कि उस दिन ना इब्राहिम के शूज़ जो छोटे हुए थे, जो उसने बहुत कम कम वेयर किए थे, तो मैंने वो संभाल के रखे हुए थे, तो उस दिन मैंने बुरहान को वो पहनाए। अच्छा वो शूज़ बुरहान के थोड़े से बड़े थे, तो आगे से आधे 1 इंच की जगह जो है ना वो शूज़ पैर में डाल के भी उसकी बच जाती थी। तो कुदरती मैं कहती हूँ कि शुक्र अल्लाह पाक का कि ऐसा मतलब इस तरह के मैंने उसको शूज़ पहनाए हुए थे। और हम लोग जब मॉल में गए हैं शॉपिंग के लिए, तो हम एक्सीलेटर स्टेयर्स पे जब हम चढ़ रहे थे, तो जैसे ही वो स्टेयर्स ख़त्म हुई और मैं उतरने लगी, तो मैंने बुरहान का हाथ पकड़ा हुआ था और मैं उतरी तो मैं बुरहान को आगे कर रही हूँ तो वो आगे नहीं हो पा रहा। तो जैसे मैंने देखा बुरहान का जूता जो है वो उसके एंड में फंस गया जाके। अब मैं बुरहान को, शुक्र है कि मुझे कुछ नहीं समझ आया उस वक्त, लेकिन मैंने जल्दी से जो है वो उसको पकड़ के खींचा और अपने मतलब उसके बाजू पकड़ के, तो जब खींचा ना तो वो जूत इतना, यानी आप देखें कि उसने इतना सख्त उसको होल्ड किया हुआ था स्टेयर्स ने, कि जब मैंने बुरहान को खींचा है तो बुरहान का जूता वहीं रह गया और उसका स्ट्रैप खुल के मतलब पैर उसका बाहर आ गया। और आप यकीन करें कि मैं तकरीबन पूरा 1 हफ्ता उस चीज़ को सोचती रही। मैं इतना डिप्रेशन में और परेशान में हो गई कि अल्लाह ताला, खुदा ना खास्ता, अगर ये सैंडल्स होते हैं, खुदा ना खास्ता अगर मेरे बच्चे का पैर पूरा आगे तक होता तो क्या बनता मतलब मेरे बच्चे के साथ। अच्छा उससे पहले मैंने कोई कभी ऐसा हादसा नहीं सुना था और जूता तो हमने उसी वक्त नया ले लिया, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर मेरे बच्चे के पैर पे कोई भी मसला हो जाता तो हम कैसे, मतलब हम क्या करते।
तो इस चीज़ को ना बहुत दिनों तक मैं सोचती रही और मैं बहुत टेंशन में रही, और मैंने अल्लाह, जब भी मेरे ज़हन में आता था मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती थी कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें जो है वो इतनी बड़ी तकलीफ़ से, आज़माइश से बचाया, और मेरे बच्चे को जो है, मेरे बच्चे का पैर जो है वो बच गया। तो बहुत ज़्यादा मैं परेशानी में रही इतने सारे दिन। तो लेकिन फिर मैंने कि इंसान का दिया हुआ कौन सा सदका और कौन सा, क्योंकि जब तक इंसान अल्लाह ना चाहे, को इंसान कभी भी किसी तकलीफ़ से नहीं बच सकता, और अगर अल्लाह ना चाहे तो और अगर अल्लाह चाहे तो इंसान कभी भी जो है वो किसी तकलीफ़ में, मतलब कोई भी आजमाइश जो है वो उस पर नहीं आ सकती जब तक मेरे रब की जो है वो मंजूरी ना हो और उसका साथ उस इंसान के साथ हो। तो अच्छा, फिर उसके तकरीबन 1 साल नहीं, 1 साल भी मुकम्मल नहीं हुआ था, तो तब मैंने जो है वो टीवी में न्यूज़ सुनी, और उसके बाद वो यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा जो है वो उस पर प्रोग्राम्स हुए, और वो एक बच्चा जो ओशियन मॉल गए थे और ऊपर प्ले एरिया था, तो वो उसकी मम्मा बता रही हैं कि इसने ज़िद की, हम इसको लेके जा रहे थे और उसका पैर एक्सीलेटर स्टेयर्स में फंस गया, और फंसने के बाद जो है शी सेज के मैं कुछ नहीं कर सकी, और मैं अपने बच्चे का पैर जो है वो उसमें जाता हुआ मशीन में, और वो किरची होता हुआ, कीमा बनता हुआ अपने बच्चे के पैर को मैं देख रही थी, और मैं इस कदर तकलीफ से गुजरी, कीमा बनता हुआ अपने बच्चे के पैर को मैं देख रही थी, और मैं इस कदर तकलीफ से गुजरी। तो जब मैंने वो वीडियो देखी, और आप यकीन करेंगे मैं उससे रिलेट कर सकती थी, क्योंकि मेरे अपने बच्चे का पैर जो था वो एक्सीलेटर में उसका शूज़ आया था। तो खैर अभी भी मैं सोच रही हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रही हूँ इस चीज़ के लिए, और क्योंकि मैंने बहुत सीरियस लिया था, मैंने इससे पहले सुनना ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो जब मेरे बच्चे का शूज़ फंसा, मैं कितने दिन तक शुक्र अदा करती रही कि अल्लाह तेरा शुक्र है मैंने उसको उसके पूरे साइज़ का जूता नहीं बनाया था, जूता ज़रा बड़ा था, जूता फंस गया, उसका पैर निकल आया, और उसका जो लस्का था वो थोड़ा ढीला था, तो मैंने खींचा तो वो खुल गया और फ़ौरन से निकल आया बाहर। तो जब मतलब उस माँ के मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ थे जो मैंने देखे, तो मुझे बड़ी उस चीज़ की जो है ना तकलीफ़ होती थी जब भी मैं देखती थी। और ये एक तो खैर अब पाकिस्तान में हमारा मुल्क है, हमें अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है, और अल्लाह ताला इसके हालात को बहुत अच्छा करे। हमारी ख्वाहिश है कि हमारे भी मुल्क में जो है वो इतनी तरक्की हो, क्योंकि मैंने देखा है बाहर ममालिक में अगर कोई भी ऐसा, क्योंकि जब मैं उम्रे पे गई थी मैंने तब भी देखा, कोई चीज़ भी गिर जाए या इंसान जो है वो जूता भी उतर जाए या समथिंग कुछ भी ऐसा जो है वो हो, तो वो स्टेयर्स जो है वो वहीं स्टॉप हो जाती हैं, आगे नहीं बढ़ती। तो काश के ऐसा कुछ जो है वो हमारे यहाँ भी हो कि सेंसर हो कुछ ऐसा कि मतलब जैसे ही जो है वो कोई ऐसा हादसा पेश आने लगे तो स्टेयर्स वहीं रुक जाएं और किसी का इतना ज़्यादा नुकसान ना होता। क्योंकि वो माँ कह रही है कि मैं बहुत ज़्यादा आवाज़ें देती रही, चीखती रही, तो कोई भी वहाँ मौजूद नहीं था, और जब तक गार्ड्स आए, जब तक उन्होंने जो है वो लिफ्ट बंद की, मेरे बच्चे का पैर कुचल चुका था सारा। तो ये बात बताने का मकसद मेरा जो है वो ये है कि हम इन बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें हमारा ध्यान ही नहीं होता, हम लापरवाह हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं भी तब तक मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि मतलब एक्सीलेटर स्टेयर्स से भी कोई हादसा हो सकता है, और मैंने इस चीज़ को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया। अच्छा, इब्राहिम में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि जब ये कोई चीज़ सुनता है तो उसको दिमाग में रखता है और फिर वो उस पर अमल करता है। तो ये हुआ जब, तो तब से फिर मैंने जो है वो इब्राहिम को समझाया, इब्राहिम को बताया, तो अब वो बुरहान का हाथ पकड़ता है और जैसे ही स्टेयर ख़त्म होने लगती है ही जंप्स, चाहे वो नीचे जा रहा हो या ऊपर जा रहा हो, तो उसको पकड़ के जंप करता है और उसको कहता है हमने यहाँ से जंप करना है, और देख रहा होता है ध्यान से जैसे ही स्टेयर्स पे है वो लास्ट स्टेप पे आती है, इसे इसके चलो बुरहान जंप करते हैं। तो इस तरह, या फिर अगर नबील मतलब नबील ने अलिया को गोद में लिया हो और अनाबिया का हाथ पकड़ा हो, तो वो अलिया तो उनकी गोद में होती है बट वो अनाबिया को बाजू से पकड़ के उठा के जो है वो आगे करते हैं। तो ये चीज़ों का जो है वो तमाम पेरेंट्स जो हैं वो ख्याल करें, किसी भी ऊंचाई की तरफ जब आप जा रहे हो अपने बच्चे का हाथ लाजमी पकड़ें। ऐसा ना सोचें कि 3 से 4 साल का हो गया, 5 साल का, तो अब ये खुद सब कर सकता है। ऑफ कोर्स बच्चे उस वक्त खुद चलते हैं, भागते दौड़ते हैं, लेकिन बच्चे इन चीज़ों पे बहुत एक्साइटेड भी हो जाते हैं। मैंने ऐसा भी मॉल्स में देखा है कि माँ मतलब जैसे किसी शॉप में बैठी शॉपिंग कर रही है तो बच्चे बाहर आके यही एक्सीलेटर स्टेयर्स जो है, मैंने इन्हीं पे देखा है कि बच्चे कभी ऊपर जा रहे होते हैं और फिर कभी नीचे आ रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं इस चीज़ को। तो
बुरा वक्त आते बिल्कुल देर नहीं लगती है। कभी भी इंसान जो है वो किसी भी हादसे का शिकार हो और फिर सारी ज़िंदगी का रोग बन जाए, तो अपने बच्चों को इस चीज़ पर भी बाकायदा जो है ना गाइड की करें। और जो भी आते जाते हैं मॉल्स में, शॉपिंग सेंटर्स में, इस तरह, तो उनको बताएं कि ये चीज़ें भी मजाक नहीं है, मशीन है, मशीनरी है, और जाहिर सी बात है उसमें तो एहसास नहीं है ना, वो तो जो है वो अपना काम ही कर रही होती है कि चल रही है, अब उसके अंदर जो भी आया और फंसा और जिस भी तकलीफ से गुजरा। तो ये हम लोग माँ बाप जो हैं वो बहुत सारी चीज़ों पे हम गौर करते हैं, अपने बच्चों की परवरिश पे, गलत सही पे। तो ये चीज़ें भी अपने बच्चों को ज़रूर गाइड करें, और कभी भी किसी ऐसी जगह पे जाएं तो उन पर नज़र रखें और उनका एहतियात करें, ख्याल करें कि खुदा न खास्ता फिर किसी बड़ी तकलीफ़ में इंसान फंस जाए। उससे बेहतर है कि इंसान जो है वो इस चीज़ का ख्याल रखे। मुझे आप लोगों को ये कहनी थी। और सेकंड ये कि सदका ज़रूर देते रहा करें अपने बच्चों का, अपने शौहरों का, जो घर से बाहर निकले हुए होते हैं पूरा दिन के, सुबह से रात आते हैं घर, लाजमी कुछ ना कुछ, चाहे हम 10 रुपए ही क्यों ना दें, लेकिन आप सदका ज़रूर करें, रेगुलर बेसिस पे करें। क्योंकि फिर जब इंसान पे कोई तकलीफ़ आती है तो कहते हैं ना कि सदका जो है वो तकलीफ़ को, वो दर्दी आफात को जो है वो रोकता है। सो ये मेरा आज का पैगाम था, बहुत सीरियस था और बहुत सीरियस हमें इन चीज़ों पे, क्योंकि हम लोगों को इतना अंदाज़ा नहीं होता तो हम तवज्जो नहीं दे पाते। रेगुलर बेसिस पे करें, क्योंकि फिर जब इंसान पे कोई तकलीफ़ आती है तो कहते हैं ना कि सदका जो है वो तकलीफ़ को, वो दर्दी आफात को जो है वो रोकता है। सो ये मेरा आज का पैगाम था, बहुत सीरियस हमें इन चीज़ों पे, क्योंकि हम लोगों को इतना अंदाज़ा नहीं होता तो हम तवज्जो नहीं दे पाते। तो देनी चाहिए इन चीज़ों की तरफ भी। कि मैं पर्सनली इस तकलीफ़ से गुजरी हूँ, इसलिए कि बेशक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह ने बहुत बड़ा करम किया कि उसने मेरे बच्चे का पैर बचाया। लेकिन वो इतने दिन मैं सोचती थी, क्योंकि मैंने देखा कि वो जूता नहीं निकल सका, वो जूता रोल होता होता, वो इतना मतलब मोटा उसका सोल था, लेकिन वो रोल होता होता वो मशीन जो है वो ले गई अपने अंदर। तो ये मैंने इस तरह देखा, तो ये बहुत तकलीफ दे बात है। बस ये मुझे आपसे आप लोगों से शेयर करनी थी, और उम्मीद है कि आपको मेरा आज का पैगाम और मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की, मोहब्बत की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आप लोगों का साथ की भी। तो और जो न्यू सब्सक्राइबर मेरे चैनल पे हैं उन सबको थैंक्स अलॉट, और अल्लाह पाक जो है वो हम सबको, हमारे बच्चों को हर इस तरह की हर तकलीफ़ से बचाए, क्योंकि माँ बाप जो हैं वो अपनी औलाद की तकलीफ़ कभी भी नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो हम लोग को जो है वो अल्लाह पाक हम सब पर अपना करम फरमाए। इसी दुआ के साथ आज के ब्लॉग का एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। फ़ी अमान अल्लाह।